सबसे कम उम्र के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजेंद्र मल लोढ़ा, एस राजेंद्र बाबू, गोपाल वल्लभ पटनायक, कमल नारायण सिंह। सही उत्तर है डी, कमल नारायण सिंह, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे 25/11/1991 से 12/12/1991 के अवधि में। इस अवधि इनका जो कार्यकाल है अभी तक के मुख्य न्यायाधीश में सबसे कम दिनों का कार्यकाल है। अगला प्रश्न है एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? यह प्रश्न बीपीएससी 67 में पूछा गया था 2022 में, और उससे जस्ट एक वर्ष पूर्व जेपीएससी में भी पूछा गया था। दूसरे शब्दों में इसको इस्तेमाल किया गया था। तो इसका सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 1990 के दशक में एएस आनंद भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन थे। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1979 में जनहित याचिका को शामिल किया गया था। उस हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक वाद था, जिसमें दाखिल जो किए थे वो कपिला हिंगोरानी के द्वारा यह दाखिल किया गया था। तो उस समय में जो चीफ जस्टिस थे भारत के वो थे वाई.बी. चंद्रचूड़। तो सही आंसर है वाई.बी. चंद्रचूड़। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे पीएन भगवती से। पीएन भगवती नहीं थे, उनके बेंच में लगा था। पीएन भगवती जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। तो पीएन भगवती भी होता है आंसर जब पूछा जाएगा जो किनका ये है कि किनके समय में या किनके बेंच में लगा था, तब आएगा पीएन भगवती। उनका अगला प्रश्न है लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, भारत नहीं, यूएसए। हाँ, यूएसए में ही सर्वप्रथम लोकहितवाद डेवलप हुआ था, एवोल्यूशन वहीं पर है, और उसके बाद फिर भारत में इसको 1979 में शामिल किया गया था। तो सही आंसर होगा सी, यूएसए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है जनहित याचिका पीआईएल की मां के नाम से किसे जाना जाता है? तो 1979 में जब पहली बार पेश किया गया था तो उस समय में किनके द्वारा यह पेश किया गया था, दाखिल किनके द्वारा किया गया था? पुष्पा कपिला हिंगोरानी के द्वारा। इसलिए इन्हीं को, पुष्पा कपिला हिंगोरानी को ही क्या जनहित याचिका का मां की मां यानी मदर ऑफ पीआईएल बोला जाता है। 1979 में सर्वप्रथम यह सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था।